अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? अच्छा, प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि हमने थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया था ए लेवल मैथ्स का। इस वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ टॉपिक्स बताए थे सिर्फ। अभी यहाँ डिटेल में जो है वो सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं कि भाई जो हमारे पास 6 कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमारे पास पेपर वन था, प्योर मैथमेटिक्स वन, जिसको P1 बोला था हमने। फिर ये P2 था हमारे पास, प्योर मैथमेटिक्स टू। फिर ये P3 था। उसके बाद मैकेनिक्स हमारा पेपर फोर था, हमने इसको M1 बोला था। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हमारा S1 था। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स टू जो था वो हमारा S2 था। तो ये P1 हो गया। और इसको हमने P2 बोल दिया था। ये हमारे पास P3 हो गया। बाकी तुम लोगों ने रूट भी देख लिया था कि रूट जो है वो क्या होता है। इसको हम M1 बोल रहे थे। दिस वन वाज S1 एंड दिस वन वाज S2। ठीक है, इनका सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास जो प्योर मैथमेटिक्स वन है, उसमें जो आपके पास टॉपिक्स हैं, उसमें पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक्स है। क्वाड्रेटिक का आइडिया है आप लोगों को? ठीक है। फंक्शंस आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है। अच्छा, ये जो सर्कुलर मेजर है ना, ये आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूलाज है ना वो डिफरेंट है। ये बेसिकली एड मैथ्स का टॉपिक है। तो ये जो है वो ओ लेवल्स के बच्चों ने जो है वो नहीं पढ़ा होगा। जिसने एड मैथ्स नहीं की है उसके लिए ये टॉपिक नया है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री देख के तुम लोग को बड़ी खुशी हो रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री एड मैथ्स वाली है, वो वाली नहीं है जो हमने ग्रेड 9-10 में पढ़ी है। ये वो वाली नहीं है, उससे डिफरेंट है। ये एड मैथ्स वाली ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये भी तुम लोग को जो है वो पहले से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर ये सीरीज आ गई। सीरीज और सीक्वेंस हमने जो 11 ग्रेड में करते हैं। इसके बाद देखो ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन आ गई। ये दो टॉपिक्स बिल्कुल ही जो है ना वो ओ लेवल मैथ्स के बच्चों ने नहीं पढ़े होते। तो अब ये तुम देख लो, इसमें से जो है ना वो 4 to 5 टॉपिक्स ऐसे हैं। सर्कुलर मेजर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुमने नहीं पढ़े हुए। तो अब तुम्हें अगर ए लेवल मैथ्स सेलेक्ट करनी है, ए लेवल में मैथमेटिक्स, तो फिर आपको जो है ना ये टॉपिक्स अभी से जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ताकि ये कि आपको आगे चल के थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसका कम से कम बेसिक्स जो है वही सीख लो। आगे चल के फिर ये है कि टाइम टू टाइम तुम्हारा जो है वो फिर कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। पेपर टू की बात करते हैं। हमारे पास पेपर टू प्योर मैथमेटिक्स टू जो है, इसमें अलजेब्रा आ जाती है। फिर उसके बाद लॉग्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं। ये एड मैथ्स का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी आई हुई है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री एड मैथ्स वाली है। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है। तो ये सारे टॉपिक्स भी जो है थोड़े से तुम लोग के लिए जो है ना वो अननोन ही है। इसको भी तुम लोग को जो है ना वो प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। पेपर थ्री की बात करें तो देखो, पेपर टू और पेपर थ्री जो है हमारे पास, प्योर मैथमेटिक्स टू और प्योर मैथमेटिक्स थ्री जो है, उसमें देखो टॉपिक्स जो 6 टॉपिक्स प्योर मैथमेटिक्स टू के हैं, वही 6 टॉपिक्स स्टार्ट के जो है वो प्योर मैथमेटिक्स थ्री के भी हैं। बस आखिर के 3 टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें प्रोग्रेशन की बात की थी कि अगर आप P1 P2 ले लेते हो तो फिर P3 में आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स और करने पड़ेंगे, क्योंकि जो P2 वाले टॉपिक्स हैं वही सारे के सारे जो है वो P3 में भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए टीचर्स जो है वो P1 आपको कहते हैं कि एएस में, जो एएस है, जो ए लेवल का फर्स्ट ईयर है, उसमें आप P1 ले लो, और फिर P3 जो है ना वो A2 में ले लो, ताकि आपका जो है ना वो सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाए। P3 की बात करें तो उसमें अलजेब्रा, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ये सारे वही वाले हैं। नए टॉपिक्स में वेक्टर्स आ गया, और डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गए, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं, उसमें वेक्टर्स तो 11 ग्रेड में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ वेक्टर्स जो है ना थोड़ा सा एडवांस वाला भी है। तो वो चीज़ भी तुम लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये दोनों चीज़ें तुम लोगों ने नहीं देखी हुई। तो ये चीज़ तुम लोग के लिए थोड़ी सी जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि दो टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा हुआ, तो वो टॉपिक तुम्हें फिर प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देख के जो है ना फिर तुम्हें डिसीजन लेना है कि हाँ भाई, मुझे जो है वो ए लेवल में मैथमेटिक्स लेनी है कि नहीं लेनी है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सा कंपोनेंट है जो मुझे सेलेक्ट करना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये वहाँ तुम्हें इंशाल्लाह यूज़फुल होंगे। मैकेनिक्स मैंने कहा था फिजिक्स है पूरा। ये सारे टॉपिक्स देख लो, तुम्हें फिजिक्स याद आ जाएगा। फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम है, काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम है, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी, पावर, वर्क, ये सारी चीज़ें फिजिक्स वाली हैं, फिजिक्स में तुमने की हैं। अब यहाँ भी जो है ना वो मतलब वही कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, फॉर्मूलाज वही हैं। न्यूटन लॉ ऑफ वो जो मोशंस हैं वो भी वही हैं, सेम। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी हो गया, और पावर का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मोमेंटम हो गया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो ये सारी चीज़ें वही फिजिक्स वाली हैं। तो ये पूरा फिजिक्स ही समझो इसको ना। तो इसको जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना तुम जो है वो कवर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तुमने ऑलमोस्ट पढ़े हुए ही हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम्हें इसके आते ही हैं।
अच्छा, S1 और S2 की बात करते हैं। S1 जो है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट, रैंडम वेरिएबल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से कुछ चीज़ें तुमने की हुई हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं करनी पड़ेंगी। S2 तुम्हारे लिए पूरा ही जो है वो नया होगा, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसमें सारे टॉपिक्स जो है ना वो तुमने थ्योरी के तौर पे पढ़े होंगे। तो अब यहाँ जो है ना इसके क्वेश्चंस आते हैं, डिसीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो ये थोड़ा सा ये इसको कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल है। M1 तुम लोग के लिए आसान है, क्योंकि मैंने बोला M1 जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तुमने किए हुए हैं। तो बस अब इन चीज़ों को देख के जो है ना, यही सारी चीज़ें हैं। एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया कि भाई तुम्हें कितना मैथ्स में इंटरेस्ट है, तुम कितना हार्डवर्क पुट कर सकते हो, कितनी एफर्ट लगा सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई भाई। बाकी ये है कि फिर तुम्हें टॉपिक्स भी देखने होते हैं कि भाई अगर मुझे जो है वो AS में P1 लेना है, तो मुझे कितने टॉपिक्स जो हैं वो खुद करने पड़ेंगे, कितने टॉपिक्स आते हैं मुझे, किस किस के। अच्छा देखो, करने तो सारे ही पड़ेंगे, लेकिन ये है कि कम से कम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें आते होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जो हो गया, पास पेपर क्वेश्चंस, वो तो सारे करने ही है। लेकिन ये है कम से कम तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें तो तुम्हें आती हैं। उसका ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक का, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को मतलब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होती है, तो ये थोड़े थोड़े बेसिक चीजें तुम्हें आएंगी। लेकिन फिर ये है कि तुम्हें उसको आगे लेके चलना पड़ेगा, फिर पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हें करनी करनी है। बाकी है कि सिलेबस में तुम्हारे सामने जो है वो ये रख दिया है। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो अब इसमें से तुम देख के आइडिया लगा सकते हो भाई कौन सा टॉपिक है जिसपे मैं जो है वो अभी अपनी थोड़ी सी जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर दूँ, कौन सा टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे तुम्हें वर्किंग करनी है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तुम्हें फिर बाद में करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आई होप ये सिलेबस तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। बाकी मैं कोशिश करूँगा, मैंने तुम लोग से प्रॉमिस किया हुआ है कि मतलब तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनसे फीडबैक लेके फिर तुम्हें जो है वो डिटेल में थोड़ा सा गाइड करूँगा कि मैथमेटिक्स लेना जो है वो लेवल्स में क्यों ज़रूरी है, कौन से बच्चे हैं जिनको मैथ्स जो है वो लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए। तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, तो वो जैसी बन जाएगी इंशाल्लाह तुम लोग के साथ शेयर कर लूँगा। अंटिल देन ख्याल रखो और दुआओं में ज़रूर याद रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।